बड़े बड़े सांसद आए, घर में चाय पी के गए इन्हीं झुग्गी में, आज इनको कीड़ा मकोड़ा बोल रहे हैं, अतिक्रमण बोल रहे हैं। कैसे बोल सकते हो आप? हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? इनकी चीखें कोई सोना या चांदी नहीं मांग रही, बस अपने घर की हिफाजत के लिए चिल्ला रहे हैं। पैर छू छू के भी वोट मांगते हैं, हाथ जोड़ जोड़ के। दीदी जी, हमें अपना योगदान देना। हम आपके ही बहन भाई हैं, हमें अपना योगदान है। आज हम उनके बहन भाई नहीं हैं, आज उनको सब कुछ मिल गया है, तो आज उनके सब आज हम उनके लिए कुछ भी नहीं। हाथ में पावर आ गई तो हम उनके भाई बहन नहीं रह गए। आज सरकार ने वादा किया था कि उनकी झुग्गियों को नहीं तोड़ेगी, लेकिन भाजपा की सरकार बनते ही सिर्फ 5 महीनों के अंदर झुग्गी वासियों को घर से बेघर कर दिया। दिल्ली में पहले से ही मल्टीपल प्रॉब्लम है और उन सभी के बीच में ये एक और बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई। आखिर क्यों उनके घर को उजाड़ा जा रहा है, उन्हें घर से बेघर किया जा रहा है? आखिर कितनी सच्चाई है इस बात के पीछे? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दिल्ली में झुग्गी बस्तियां धीरे धीरे विकसित हुई है। खास करके 1960 और 1970 के दशक से ये बस्तियां ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में आए लोगों द्वारा बनाई गई थी, जो कि काम की तलाश में दिल्ली आए थे। एग्जाम्पल फॉर, कोई बंदे को अपने स्टेट में काम ना मिलने के कारण किसी दूसरे स्टेट में चला जाता है या पलायन कर जाता है और उनको उस स्टेट में काम मिलता है, जिसकी वजह से वो वहीं पे बसने की कोशिश करता है और उनके पास रहने को अपना घर नहीं होता है, जिनकी वजह से वो झुग्गियों में रहने लगता है। और इस तरीके से जितनी भी सारे स्लम्स, जिसे आप झुग्गियाँ कहते हैं, इसी टाइप से बसते हुए चले आ रहे हैं। अब इनमें से कोई झुग्गी 1 साल से भी रहता हो सकता है, 40 साल से भी, 50 साल से, या फिर कोई 60 साल से भी रहता हो सकता है। उनके लिए वो अपना घर होता है, चाहे उन जमीन के कागजात उनके पास हो या ना हो। लेकिन एक्चुअली में सरकार की नज़र से कि एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, सरकार जब चाहेगी तो उन जमीन को अपना बना सकती है और उनकी झुग्गियों को तोड़ सकती है। लेकिन लीगल तरीका ये होता है कि उनकी झुग्गियों को तोड़ने से पहले उनको एक अस्थाई दिया जाए, तब जाके उनकी झुग्गियों को तोड़ा जाए। इन झुग्गियों को तोड़ने की बात कब चली? जब रेलवे ट्रैक के किनारे जितनी भी सारे खंभे जो कनेक्शन पहुंचाते हैं, चाहे ट्रेन को चाहे मैनेजमेंट को, तो वहां तक घर पहुंच गए और सभी की मंजिलें, किन्हीं की मंजिलें 2 मंजिलें, किन्हीं की 3 मंजिलें, जिनकी वजह से आने वाली जो ट्रेन होती थी उनको सही से कनेक्शंस नहीं मिल पाता था और आर्थिंग की बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। जो सरकार वोट के वक्त झुग्गियों में जा जाके झुग्गी वासियों से वोट लिया, अब वही सरकार कहता है ये अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई है और वादा है जहां झुग्गी होगी वहां मकान देकर सभी लोगों को पुनर्वास होगा। किसी को घर को तोड़ने से पहले बीच में एक पिलर काम करता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। कानून के मुताबिक किसी भी तोड़फोड़ से पहले 15 दिन का कम से कम नोटिस देना जरूरी होता है, लेकिन झुग्गी वासियों के लिए कई मामलों में सिर्फ 3 से लेकर 5 दिन के नोटिस में ही उनके घर को तोड़ दिया गया, जो कि सीधा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होता है। दिल्ली में 2015 की नीति के अनुसार 2006 और 2015 से पहले जो भी झुग्गियां थी उनको पुनर्वास होना चाहिए और इनमें कई लोगों को प्लॉट मिला और कई लोग कह रहे हैं या तो उन्हें प्लॉट मिल ही नहीं या उन्हें ऐसी जगह भेज दिया गया जहां पे मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध ही नहीं, जैसे कि टॉयलेट, पानी, ये सारी सुविधाएं नहीं उपलब्ध। मैनेजमेंट का कहना है कि आप लोग पहले मंजिलों में रहते थे, जिनकी वजह से आपको प्लॉट नहीं मिलेगा, जो कि एक स्पष्ट है। दिल्ली में जमीन की कमी है, लेकिन जो लोग सालों से रह रहे थे उनके घर को तोड़कर सड़क पर कर दिया। शहर की योजना लोगों की भलाई के लिए होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसका इस्तेमाल लोगों को हटाने के लिए किया जा रहा है। इसलिए शहरी विशेषज्ञों ने इसको प्लानिंग एज अ वेपन कहा। 27,000 से ज्यादा लोग दिल्ली में विस्थापित हुए हैं। हजारों लोग या तो घर के बिना है या ऐसे घर में है जहाँ पे सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग अभी भी फुटपाथ, चाय की दुकान, रिश्तेदारों के यहाँ रह रहे हैं। झुग्गी वासियों के लिए सरकार ने शुक्रवार 3 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया स्वाभिमान अपार्टमेंट दिल्ली विकास। इसके तहत जिन भी झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है उनकी बदले उनको एक एक प्लॉट मिलेगी। सरकार ने अपनी योजना के तहत लगभग 1675 प्लॉट बनाए, लेकिन झुग्गियों की संख्या 2000 प्लस है, जिनमें 1073 को परमिशन मिल चुका है और जो बाकी बचे 552 को रिजेक्ट कर दिया गया है।
अब इसमें से भी 250 को स्टे रखा गया है, बाकी जितनी भी झुग्गियां हैं सबको बिना घर मिले उनके घर को तोड़ दिया गया है। अब जो स्टे रखा गया है उनमें सरवाइव करना बहुत मुश्किल। जैसे कि कोई गांव है जिसमें आपका बीच पे घर है और चारों तरफ से सभी घर तोड़ दिए जाए। घर को तोड़ते वक्त जितनी भी सारे बिजली की खंभे हैं वो भी टूटते हैं, पानी आने वाली जो पाइपें रहती है वो भी टूटती है और नलके जाम हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में वैसे जगह पे सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से बहुत सारे लोगों को पेपर की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नागरिकता ना होने की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया है। बहुत से लोगों को मैनेजमेंट सही तरीके से ना होने की वजह से रिजेक्शन मिल रहा है। दिल्ली की जेरल वाला बाग जहाँ पे झुग्गियों का बस्तिया रहा करता था, लेकिन अब वहाँ पे झुग्गियों का एक मैदान बन चुका है। यानी सारी झुग्गियाँ टूट गई है और वो जमीन एक मैदान बनता हुआ जा रहा है। सरकार इन सभी प्लॉट को अपने कब्जे में लेना चाह रही है ताकि इनमें कुछ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया जाए, कुछ डेवलपमेंट किया जाए। ये सारा इंफॉर्मेशन लोगों को पर्सनल ओपिनियन है जो लोगों के अंदर से ऑटोमेटिकली निकल रही है, क्योंकि किसी का घर टूटता है। सरकार ने अपने स्वाभिमान अपार्टमेंट योजना के तहत बहुत से झुग्गी वासियों को घर दिया है, लेकिन अभी भी झुग्गी वासियों को न ठिकाना मिला है न उनके घर बचे।